वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 अशोका द एम्पायर हु गिव अप वार। बिफोर हम डायरेक्ट इस चैप्टर में नहीं जाएगी, मैं आपको पहले बताऊंगा कि कनेक्ट कैसे करेंगे इस चीजों को। हम पहले चैप्टर जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े हैं, मतलब अभी हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। मैं आपको बताऊंगा 6 चैप्टर्स के मुताबिक, फिर हम आएंगे 7th चैप्टर पर। तो यहाँ से एक कंटिन्यूटी जो है हमारी मतलब एक कंटिन्यूटी कंटिन्यू रहेगी। तो हम पहले चैप्टर की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था व्हेन, वायर, व्हाट एंड हाउ, तो वहां पे हमने देखा था कि जो प्रीवियस जो लोग थे वो क्या खाते थे। तो हमने देखा था वहां पे वो कहाँ पे रहते थे। तो वहां पे मैंने 5 लोकेशंस की बात की थी। आपको मैंने बताया था कि वो नर्मदा रिवर के सराउंडिंग में रहते थे। इसके अलावा वो गैरो हिल्स पे रहते थे, वो विंध्याचल पे रहते थे, ठीक है ना। तो वो नर्मदा वो भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने देखा था ठीक है ना गैरो हिल्स के अलावा हमने देखा था फिर ये कहाँ पे रहते थे, इंडस रिवर पे। इंडस रिवर के बाद हमने देखा था गंगा रिवर पे भी रहते थे, ठीक। तो गंगा रिवर के बाद हमने देखा था जो पहले जब वहां पे भी हमने बात की थी कि यहाँ पे अब सिटीज बने लगे थे। वहां पे हमने एक सिटी की जिक्र की थी, वो थी कौन सी, मगध। तो फिर हम सेकंड चैप्टर पर जब आए तो सेकंड चैप्टर पे हमने देखा कि अभी तक जो हंटर्स थे, ये गैदरर्स थे, अब ये हंटर और गैदरर्स अब ग्रोइंग फूड इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्या मैंने आपको बताया था 12,000 ईयर्स अगो कुछ ऐसा हुआ था, कुछ क्लाइमेटिक चेंज ऐसे आए थे। तो दिस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो है बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अच्छी मात्रा में बढ़ गई थी। और इसकी वजह से जो ग्रास है वो अच्छा खासे में उगने लगा था। उसकी वजह से जो हर्बिवर्स डिपेंड थे डायरेक्ट घास पे, तो वो घास खाने लगे। तो सिंपली उनकी संख्या जो है वो भी बढ़ने लगी, यानी उनकी पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ने लगी। जब हर्बिवर्स की पॉपुलेशन यानी फॉर एग्जांपल डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो इससे क्या हुआ, तो एनिमल्स ज्यादा हो गए। तो हंटर्स के लिए हंटिंग एनिमल्स तो आसान हो गए, लेकिन अब ये उनकी मूवमेंट्स को भी देखने लगी कि अब ये क्या खाते हैं, अब ये क्या मतलब किस टाइम क्या खाते हैं। अब उनके मतलब मूवमेंट्स को ये ऑब्जर्व करने लगे। तो ये क्या बन गए, ये बन गए हर्डर्स, यानी कि इन्होंने टैम्प करना स्टार्ट कर दिया। किनको, इन एनिमल्स को टैम्प करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट कौन सा, इंस्टर डॉग जो मैंने आपको बताया था, ये टैम्प किया था, यानी काबू में लाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे फिर फार्मर्स बनने लगे थे। अब उन्होंने देखा था कि कब सीड्स को क्या करना है, उगाना है, कब इनमें फल आ जाएगा, कब रेपर हो जाएंगे। तो इससे मैंने बताया था कि अब इसकी वजह से उनको एक ही जगह पे बैठना पड़ा। तो बैठने उससे क्या हो गए, उससे स्टीज फार्मर हो गए। तो स्टीज फार्मर जब हो गए तो हमने देखा था इन द एरिया स्टेज। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम आ गए थे। तो हमने वहां पे पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था वहां पे, हमने पढ़ा था हराप्पा सिविलाइजेशन। तो हराप्पा सिविलाइजेशन द एरिया स्टेज में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वहां पर हराप्पा सिविलाइजेशन की अगर हमने बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था उनके फ्यूचर्स, ठीक है ना, कैसे सिटीज थे, कौन से क्रॉप्स थे, कौन से वर्कर्स थे, कैसे उनके पास पोर्ट्स थे, ठीक है ना, कैसे डिजाइनर्स थे। तो फिर हमने देखा था वहां पे 100 ईयर्स एगो कुछ इंजीनियर्स पंजाब की रेलवे बना रहे थे। वहां पे उन्होंने एक मोड देखा था, वो ब्रिक्स उन्होंने यूज किए। फिर 1800 ईयर्स एगो वहां पे आर्गलाइट्स गए, तो वहां पे उन्होंने फर्स्ट वो ऑब्जर्व की थी ओल्डेस्ट। तो फिर जब हमने उसके बाद हराप्पा सिविलाइजेशन के बाद जब हम बात कर रहे हैं हराप्पा सिविलाइजेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं इंडस हराप्पा सिविलाइजेशन। तो इसके बाद जब आ गए, तो हम आ गए चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था जो व्हाट बोरियल्स एंड व्हाट बुक्स एंड बोरियल्स टेल अस। तो वहां पे मैंने आपको बताया था पास्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज है। एक हमारे पास ब्यूरियल्स, तो एक हमारे पास है बुक्स। तो ब्यूरियल्स में हमने फिर मेगालिथ्स देखे थे। मेगालिथ्स क्या होते हैं, कैसे मेगालिथ्स होते हैं, तो क्या ये मेगालिथ्स इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कोई दफन हुआ है। फिर हमने वहां पे बहुत सारी जगहों बात किया कि कभी कभी यहाँ से सोशल डिफरेंस का पता चलता है। कभी कभी किसी कबर में बहुत सारे मतलब एनिमल्स थे, बहुत सारे पोर्ट्स थे, बहुत सारे जेवरात थे, कहीं कहीं पे कुछ नहीं था, थोड़े से पोर्ट्स थे, तो मतलब आयरन थोड़ी सी थी। तो दैट मीन्स कि यहां से हमें ये पता चला
कि कुछ लोग जो अमीर तबके से थे उनके पास बहुत थे, उनके कहीं कहीं पे कम ही थे। फिर हमने वहां पे इजिप्ट की बात की थी, हाँ मुमीज की बात की थी। तो फिर हम आगे दूसरी बात बुक्स की बात, बुक्स की अगर हम बात की तो हमने बताया था 4 हमारे पास विदास हैं। तो 4 विदास हैं हमारे पास। कौन कौन सी विदा है हमारे पास? है पहले ऋग्विदा, समाविदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा। तो फिर हमने उसी चैप्टर में पढ़ा था, कौन से? उसी चैप्टर में हमने पढ़ा था ऋग्विदा। ऋग्विदा उसमें जना में लोग रहते थे। जना यानी ग्रुप। ग्रुप में क्या करते थे, अगर कहीं पे फाइट करनी होती एक अमीर को चुनाते थे, अमीर चुनाने के बाद वो फाइट करते थे, जहां से जो वेल्थ लाते थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों में, फिर सेक्रीफाइस भी करते थे और इसके अलावा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, ठीक है ना। तो अब लेकिन जब हम फिर आगे हम लेटर वैदिक में चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या देखा? चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा कि लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था, लेटर वैदिक पीरियड में अब समाविता, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, अब ये जो हमारे पास जनाज हैं, अब ये जना पद में कन्वर्ट हो गए, यानी कि अब आयरन की खोज हो गई थी। तो ये पावर जब वेल्थ आ गया, रिसोर्स आ गए, तो जो जिनके पास ज्यादा रिसोर्स था वो ज्यादा पावरफुल बन गए, यानी कि अब ये जना पदार्थ में कन्वर्ट हो गए थे। और जना पदार्थ में कुछ ऐसे भी लोग आ गए, जना पदार्थ में कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो और ज्यादा पावरफुल हो गए, जिनको हमने महाजनापद बताया था। फिर महाजनापद जब हमने बताया था, वहां पे हमने 2 सिटीज की क्या की थी, 2 सिटीज के बारे में पढ़ा था। एक हमने वेज सिटी के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने मगध सिटी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो पिछले जो अर्लियर ऋग्वेदिक हमने पढ़ा था, वहां पे आर्मीज, तो आर्मीज वो किंग के पास एक पर्टिकुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन समाविदा यानी कि लेटर वैदिक में आर्मीज प्रेजेंट थे। टैक्सेस, क्यों आर्मीज प्रेजेंट थे? तो महाजनापदस की 2 काम वो करते थे मेनली। एक वो फोर्टिफिकेशन करते थे, फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल, और दूसरी काम वो क्या करते थे, दूसरी काम वो आर्मीज रखते थे, और इसके लिए उनको टैक्स की पे करने जरूरत थी। तो अब ये टैक्स भी पे करने लगे थे महाजनपद। फिर हमने 2 सिटीज की मतलब पढ़ा था, मगध और वेज। मैंने आपको पढ़ाया था मगध के बारे में, फिर वेज के बारे में बताया था। वेज की खासियत ये थी 1000+ रूलर्स वहां पे थे। तो मैंने आपको बताया था वेज। अब मसला क्या हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में, जो ब्राह्मण से उन्होंने 4 टाइप्स में लोगों को डिवाइड किया था। पहले जो थे वो ब्राह्मण थे, जो गिफ्ट्स विफ्ट्स जो लोग लाते थे वो ब्राह्मण्स को देते थे। और दूसरी कौन थी? क्षत्रियास वे रूलर्स, उनका काम क्या था? टू प्रोटेक्ट द पीपल। तो तीसरे जो हमारे पास थे विश या विश्वास, और ठीक है ना। तो फिर जो चौथे थे वो कौन से थे? वो शूद्रास थे। और शूद्रास को रेडिकुल बेचारों को कुछ नहीं करना था, उनको मतलब इवन के विदास पढ़ने वाढ़ने भी नहीं देते। इसलिए उन के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, ब्राह्मण के खिलाफ। शूद्रास बोलते हम ये मतलब ज्यादा है। तो ये बेस्ड ऑन बर्थ था, ठीक है ना। फिर नॉन टचेबिलिटी भी आ गई थी, जो हमने प्रीवियस पढ़ा। तो वहां पे एग्जिस्टेंस हो गया बुद्धिज्म और जैनिज्म, वहां पे एग्जिस्टेंस हो गया बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब लोग सोचने लगे हम जिंदा क्यों हैं, हम जिंदा, व्हाट इज द पर्पस टू बी अलाइव, तो ट्रू नॉलेज क्या है। इसलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म का ऑरिजिन हो गया था। फिर हमने पढ़ा बुद्धिज्म, हमने बुद्धा के गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा, उसकी स्टोरी वो कहाँ पे पैदा हुआ। फिर हमने जैनिज्म पढ़ा, ठीक है ना। और जैनिज्म के बाद मैंने आपको जब बताया था महाजनापदस, यानी कि महाजनापदस पे अगर हम आएंगे, अब हम टॉपिक पे आएंगे, अपने टॉपिक पे महाजनापदस की बात करेंगे। तो महाजनापदस जो वीज थे, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था अलेक्जेंड्रा इन्वर्जन। अलेक्जेंड्रा इन्वर्जन मतलब कि अलेक्जेंड्रा का ये था दिमाग में कि मैं पूरे दुनिया को क्या करूं, अपने अंडर लूं, लेकिन वो नहीं कर पाया। जब वो इंडिया को अपने अंडर लेना चाहा उसने, तो उस टाइम यहाँ पे नन डायनास्टी थी। नन डायनास्टी मतलब कि यहाँ पे महाजनपद उसका रूल चलता था। अब बीच मैंने आपको बताया था ये वो जगह थी जहां पे फॉरेस्ट नजदीक थे, तो वो एलिफेंट्स वहां से लाते थे आराम से। रिसोर्स थे क्या थे? आयरन माइनस थे। तो आयरन का इस्तेमाल उस टाइम होता था। तो यहां से अलेक्जेंड्रा वापस गया था, तो जो वो नन डायनास्टी थी। अलेक्जेंड्रा जब वापस गया था वो यहाँ पे उसने यहाँ से
भाग गया, मतलब अब उसने सोचा कि मैं इंडिया पे हमला नहीं करूंगा, क्योंकि उसके फौज है वो डरने लगे थे। उस टाइम यहाँ पे नन डायनास्टी, अब यहाँ पे कुछ डायनास्टी जो है वो इन्होंने खत्म कर दिया, वो नहीं रखे हैं किसमें, बुक में, जो हम पढ़ेंगे आगे आराम से। तो नन डायनास्टी चल रही थी। नन डायनास्टी के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गई मोयरान डायनास्टी। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम क्या पढ़ने हैं, मोयरान डायनास्टी। तो कहाँ, महाजनपद, किस चैप्टर में, 5th चैप्टर में। अब आ गए 7th चैप्टर, क्यों अब हो गए थे फिर जैनिज्म बुद्धिज्म, वो हमने देखा। अब हम आ गए फिर से किस पे, महाजनपद पे, 7th चैप्टर में। ठीक, तो अब ये है ना, ये जो है ना, ये किंगडम नहीं है, ये किंगडम नहीं है, ये एम्पायर है, ये एम्पायर है। एम्पायर मतलब कि यहाँ पे बहुत किंगडम से बहुत इलाका उनके अपने अंडर होता है। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे टैक्स भी सबको लग जाएगा। तो टैक्स भी पे करने के लिए उनके पास ऑफिसर्स होंगे। अब ये नहीं चलेगा डायरेक्ट कंट्रोल, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल कुछ एरिया के लिए होता था। महाजनपद बनाते थे, फोर्टिफिकेशन फिर करते थे उन पे, मतलब अपना कंट्रोल जमाते। लेकिन ये तो एम्पायर है, एम्पायर यानी बहुत 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 बड़ी एज कम्पेयर टू किंगडम्स। ठीक, अब मोयरान डायनास्टी। अब देखो डायनास्टी क्या होते हैं, डायनास्टी मतलब दादा फिर बाप फिर सन, इसका मतलब डायनास्टी चलती है ना, जब 3 एक साथ कंटिन्यूस हो। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास जो मोयरान डायनास्टी अगर हम बात करें, तो इसका जो फर्स्ट रूलर था, यानी आर्यन जिसने मोयरान डायनास्टी की है, वो है चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य का 23,000 years, 23,000 years ago। ठीक, 23,000 years ago इसने की है। ठीक, years ago। अगर हम करेंगे यहाँ पे बात, इसका जो बेटा था उसका नाम था बंदुसारा। बंदुसारा जो है उसका बेटा किसका, चंद्रगुप्ता मौर्य। उसका बेटा था बंदुसारा, बंदुसारा का बेटा था अशोका, अशोका द ग्रेट। ठीक, देखो यहाँ पे ये है कि ये जो चंद्रगुप्ता मौर्य 2300 ईयर्स, जो 2300 ईयर्स अगो की जो बात हम बात कर रहे हैं, तो इसको सपोर्ट कर रहा था एक वाइसमैन जिसका नाम था चनाका या कुतलिया। तो जिसकी एक बुक है, ठीक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। उसमें उस वाइसमैन का जिक्र है। यहां तक क्लियर, इतना ही लिखा है, इतना ही मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी अगर मैं वो पढ़ाऊं तो वो लेंथ हो जाएगा। देखो अशोका की अगर आप बात करेंगे, जैसे हमने बुधा पढ़ा था, जैसे हमने महावीरा पढ़ा था, वर्धमान महावीरा। तो देखो अशोका जो है, अशोका में हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट अर्लियर लाइफ फुल ऑफ रिवोल्ट्स, मतलब जो इसकी पहली जिंदगी इन द सेंस बचपन की जिंदगी जो थी, इसमें रिवोल्ट किए, ये लड़ाई वगैरह झगड़, मतलब यही काम था इसका। और इसने 90 कहा जाता है, इसने अपने 99 ब्रदर्स को कत्ल किया, मारा। अपने 99 ब्रदर्स को उसने मारा है इस गद्दी पे आने के लिए, यानी कि इस रूल पे, अपनी कुर्सी पे आने के लिए, इस कुर्सी पे रूलर बनने के लिए इसने अपने भाइयों को, कितने भाइयों को, 99 भाइयों को मार दिया। ठीक, इसके अलावा जो है इसके अलावा बात अगर हम करेंगे कलिंगा वार। देखो कलिंगा वार में क्या होता है, कलिंगा वार ये अपने इंस्क्रिप्शन भी हम पढ़ेंगे अभी, अशोका इंस्क्रिप्शन। तो जो कलिंगा वार है ना, कलिंगा वार में क्या ऐसा हुआ था, ये ओल्ड उड़ीसा में प्रेजेंट है। तो क्या हुआ था, वहां पे बहुत सारे 1 लाख प्लस जो है वो किल्ड हो गए हैं। वहां पे मोंक जो है वो किल हो गए थे, ब्राह्मण्स किल हो गए थे। इससे इसके दिल पे असर पड़ गया था। तो इसने ये सोचा है, फिर उसकी जो है मेंटलिटी टोटली चेंज हो गई। अब इसने ये काम जो है ना छोड़ दिया, फिर उसने बोला नहीं ऐसे नहीं। तो फिर उसने बुद्धा टीचिंग इख्तियार की, फिर ये भी कहने लगा कि मतलब हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। ठीक,
इसने अडॉप्ट किया क्या, बुद्धिज्म, उसने अडॉप्ट किया बुद्धिज्म। अब ये अपनी मैसेज जो है, अपनी लॉज जो है, अपने रूल जो है लोगों तक पहुंचा रहा था, लेकिन किसके जरिए, इसने इंस्क्रिप्शन के द्वारा, इंस्क्रिप्शन यानी हार्ड सरफेस पे जो हम लिखते हैं, तो पिलर्स के द्वारा या रॉक सरफेस के द्वारा उसने क्या किया, उसने लोगों तक इंस्क्रिप्शंस पहुंचाई, अपने रूल्स जो हैं या ऑर्डर्स पहुंचाए। और किस लैंग्वेज में लिखे, वो प्राकृत लैंग्वेज, तो प्राकृत लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज उस टाइम की, तो जो सबको समझ आ गया था। तो अब हम बात करेंगे सिटीज, कौन कौन के सिटी उस टाइम पे प्रेजेंट थे मायरान डायनास्टी के अंदर जो आते थे। एक था कैपिटल सिटी, ठीक, पुतलीपुत्रा, इसके अलावा टैक्सिला, उसके अलावा उज्जैन, टैक्सिला और कैपिटल पुतलीपुत्रा। जो पुतलीपुत्रा, टैक्सिला और उज्जैन, ये था ग्रेट वे ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये 3 कैपिटल थे। अब इनमें कौन कौन से इन 3 कैपिटल जो हमारे पास हैं, पुतलीपुत्रा, टैक्सिला, उज्जैन, तो इनमें कौन कौन से रहते, कौन लोग रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे, ऑफिशियल्स रहते थे, और इसके अलावा यहाँ पे क्राफ्ट पर्सनस रहते थे, ठीक है ना। अब जो बाकी एरियाज हैं, जैसे हमारे पास विलेजेस हैं या फॉरेस्ट्स हैं, ये तो सिटीज की हम बात कर रहे हैं, सिटीज इन द एम्पायर, एम्पायर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू किंगडम, ये मैंने पहले आपको बताया। अब बाकी एरियाज जो हैं, जो हमारे पास एरियाज हैं, कुछ एरियाज फॉर एग्जाम्पल विलेज, फॉरेस्ट हैं। अब विलेजेस में कौन कौन से रहते हैं, विलेज में एक तो हर्डर्स रहते थे, और कौन से रहते थे, और फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स और फार्मर्स रहते थे। अब फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स रहते थे। अब पीपल जो है इस टाइप के डिफरेंट पार्ट्स, अब डिफरेंट पार्ट जो लोग थे उस टाइम के डिफरेंट पार्ट्स के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, और डिफरेंट गुजा खाते थे, और डिफरेंट कपड़े पहनते थे। ये आपकी बुक में मेंशन एज इट इज, मैंने यहाँ पे लिखा। इसके अलावा रूलिंग द एम्पायर, अब एम्पायर को रूल करना है, ये थोड़े एक महल्ले को तो रूल नहीं करना है, अपने घर को तो रूल नहीं करना था, ये एम्पायर को रूल करना है। और ये उस जमाने में बड़ी बात थी। अब कैसे होते थे, क्योंकि हम हंटिंग गैदरर से अब ग्रोइंग फूड की तरह से वैदिक लेटर वैदिक में आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। अब एम्पायर की डेवलपमेंट होगी तो रूल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब रूलिंग के लिए उन्होंने क्या किया, सेंटर, प्रोविंसेस और एरिया बिटवीन सेंटर्स, फॉरेस्ट एरिया। अब हम देखेंगे कैसे ये रोल करते थे, सेंटर्स पे, प्रोविंसेस पे कैसे करते थे। देखो सेंटर्स पे ये डायरेक्ट जो हमारे पास किंग होता था या एम्पायर होता था, जैसे अशोका, ये डायरेक्ट रूल करता था, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा था, ये अपॉइंट कर रहा था ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स क्या करते थे, ये टैक्स पे करते थे। अब इन ऑफिसर्स अगर कोई इनसे मतलब गलत तरीके से पेश आ जाएगा, उनको क्या पड़ता था, फाइन, यानी उनको डिसऑबे अगर कोई करेगा तो उनको पनिश दे जाएगा। अब मसला ये इनके लिए भी वाच किया जाता था, कुछ सिक्योरिटीज ऐसे भी थे लोग जो इन ऑफिशियल्स को वाच करते थे, कहीं ये गड़बड़ ना करे, दैट मीन्स कि बहुत अच्छी जो रूलिंग थी। और प्रोविंस क्या थी, रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल से उनको रूल किया जाता है, और कुछ कंट्रोल कहाँ पे का रहता है था, एम्पायर का, जैसे टैक्सिला है, उज्जैन है, और कुछ कंट्रोल रहता था पुतलीपुत्रा का, यानी सेंट्रल का, ठीक। इसके अलावा जो एरिया बिटवीन दी सेंट्रल्स थे, अब ये क्या करते थे, ये कंट्रोल करते थे उनके रोड्स, और कंट्रोल करते थे रिवर्स और रोड्स, और यानी कि इससे क्या बेनिफिट था, वहां से ये टैक्स लेते थे, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, शिपिंग या डायरेक्ट, तो इससे ये क्या करते थे, ये कंट्रोल कर लेते थे। इसके अलावा फॉरेस्ट एरियाज, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्सपेक्ट क्या था, एक्सपेक्ट ये था कि यहाँ से प्रोवाइड हम करेंगे एलिफेंट्स, टिम्बर्स, ऑनी एंड वैक्स। अब है अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर, पेज नंबर 71 पे लिखा है। अब अशोका जो है ये यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन में ये डिस्क्राइब करता है अपने कलिंगा वॉर को। ये यहाँ पे बताता है कि 8 इयर्स हो गए, अभी भी मुझे वो सुख और चैन नहीं है। मतलब ये यहाँ से बताता है कि मैंने 1.5 लाख जो पीपल्स हैं वो अपने अंदर अपने प्रिजनर किया है, यानी कि उनको क्या ऐसे कैदी बना के रखा है। इसके अलावा
1 लाख प्लस जो है 1 लाख पीपल्स तक वहां पे उनको कत्ल किया गया था, ठीक है ना। तो जो वुमेन्स वेर कैप्चर्ड एंड यानी कि we can say the human that women were captured, children were captured, कि इससे उसके दिल पे बहुत नरमी आई थी। monks were killed and ठीक है ना, and brahmins were killed and ये सारा जो इसने मंजर देखा था बर्शप हरेबल, उसके दिल पे असर होने लगा था, इसके दिल पे असर होने लगा। तो इसने ये बात बताई यहाँ पे कि बात करने लड़ने से बेहतर है बात करना, लड़ने से बेहतर है बात करना, लड़ने से बेहतर है बात करना, ठीक। तो यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन में लिखता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की लैंड को कब्जे करने के लिए तो हमें डायरेक्ट वार पे नहीं आना चाहिए, हमें पहले बात से सुलझाना चाहिए, हमें बात से सुलझाना चाहिए। तो हमें वार पे नहीं आना चाहिए, उसमें बहुत खराबियां बहुत डैमेज होते हैं। और अशोका दम, अशोका दम, अब अशोका दम जो है, अशोका दम ये क्या था, ये था ये दो चीजें करते थे। एक ये वर्शिप ऑफ गॉड को अलाउ नहीं करता था। वजह क्या थी, ये परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस जो है, सैक्रिफाइस जो होता था वहां पर बलि चढ़ाना, जो मतलब उस तरीके से मतलब सैक्रिफाइस जो होता था वहां पर, वो सैक्रिफाइस ये अलाउ नहीं करता था। डोंट अलाउ वर्शिप ऑफ गॉड, ऑफ ए गॉड परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस को ये परफॉर्म नहीं करता था, क्योंकि हर एक जानवर के पास, हर एक लिविंग, ये यही बताता था हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जान है, इतना मतलब ये मतलब हर एक ये बोलता था इससे बेहतर है। जो आप रिडिकुलस बनाते हो, किसी का ओकेजन होता है कुछ मैरिड पे रेडिकल्स बनाते हो, तो इससे बेहतर है कि आप स्लेवर से अच्छे सलूक करो, आप जो मजदूर हैं उससे अच्छे सलूक करो, आप वर्कर लेबर से अच्छे सलूक करो, आप हर एक बंदे के पास जो आपका लोअर कास्ट भी है उससे अच्छा सलूक करो, ताकि आप सेम रहो, सारे सेम रहो। तो जरूरी नहीं है यही मनाना सेक्रीफाइस वक्त के पास, ये नहीं मानता था ये। तो अपॉइंटेड दमा, इसने क्या किया था, अपने ऑफिसर्स किए थे, बनाए थे, ठीक है ना। ये क्या करते, उनको क्या बोलते थे, दम्मा मोहम्मदा, दम्मा मोहम्मदा। ये क्या करते, ये टीच करते थे दम्मा, ये क्या हमें क्या करना है, हम कैसे लोगों को बचाए, हमें क्या बेहतर है, तो हमें मारना नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो ऐसी बात है। तो इन्होंने स्प्रेड किया अपने आइडिया को सूर्या, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका तक, यानी कि ये यहां से ये बताता था कि हमें लड़ाई नहीं करनी है। आया समझ, मतलब इंस्क्रिप्शंस में ऐसे ये लोगों को फैलाता था अपनी बातें। तो इसने बिल्ड किया है रोड्स, डग वेल्स, रेस्ट हाउसेस और अरेंजमेंट किया है बहुत सारे फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो ये था आज का चैप्टर, ये पूरा चैप्टर हो गया इसी के लेक्चर में, इतना ही है। तो अब हम डायनास्टी के मुताबिक पढ़ते तो फिर ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अगर हम उसके मुताबिक पढ़ेंगे, नंदा डायनास्टी के मुताबिक पढ़ेंगे, नागा डायनास्टी के मुताबिक पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये था आज का चैप्टर, अशोका द एम्पायर हु गिव अप वॉर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म।